हम लोग जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में इससे पहले वाले क्लास में बेहतर तरीके से सीखे कि स्क्वायर क्या होता, हाँ जी, स्क्वायर क्या होता और स्क्वायर रूट क्या होता, इसको बेहतर तरीके से सीखे थे, हाँ जी। और कल के ही क्लास में हम ये भी जाने थे, हल्का सा ही जाने थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग इससे पहले वाली क्लास में हल्का फुल्का सीख चुके हैं। आज क्या सीखने वाले, आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग कुछ बेहतर बेहतर चीज सीखेंगे। जैसे कि हम कोई भी नंबर हमको दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर हमको 400 दिया हुआ है, क्या इस 400 को आप बता सकते हो कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? आज बस नंबर को देख करके हम ये बताना से देख करके मतलब इसको सॉल्व करके ये बताना सीखेंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। क्या क्या ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, ये हम बताएंगे आज। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कोई नंबर हम दे दिए, जैसे कि 360 दे दिए, अगर मे बी इसको हम पहले देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे और ये हम जानेंगे कि हाँ क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, पहले ये पता कर लेंगे। मे बी अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इतना कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, मजा आएगा सीखने में, हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक चीज बताओगे क्या, कि जैसे हम लोग कल के क्लास में सीखे थे उसी से मैं एक क्वेश्चन आपको देना बनाने के, मात्र एक क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं वो आप बनाओगे, ठीक है। आपको बनाना है दैट इज द नंबर हुज स्क्वायर रूट, ये नंबर बना ये आपको बनाने के लिए, अच्छा देखते हैं। हुज स्क्वायर रूट 8, ये आपको बनाना है। हुज स्क्वायर रूट इज 8। अगेन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, डैश इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 8। दोनों क्वेश्चन बनाओगे तो हम चाहते ये जानना समझना कि आप कल का क्लास बेहतर तरीके से सीखे हो या नहीं सीखे हो। यहाँ आपके सामने दो क्वेश्चन रख, पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आपको खुद से बनाना है। यहाँ बोला गया डैश इज द नंबर, वो कौन सा नंबर है, पता नहीं वो नंबर यहाँ पर कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पर, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो किसके बराबर हो रहा, वो हमारा 8 के बराबर हो रहा। किसके बराबर, वो हमारा 8 के बराबर हो रहा। ये नंबर हमको बताना है, इस प्यारे इस प्रश्न में हमको ये कहा गया है। एक बार फिर से मेरी बातों को ध्यान से समझोगे। इस प्रश्न में क्या कहा गया, डैश इज द नंबर, वो नंबर कौन सा है हुज स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट करने पर वो बराबर हो रहा है 8 के बराबर हो रहा, तो उस नंबर को हमको फाइंड करना है। ओके ठीक है भैया, फाइंड करेंगे हम, प्रयास तो करेंगे ही ना। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहां पर बोला गया डैश इज द नंबर, कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा है। हुज स्क्वायर इज 8, जिसका स्क्वायर, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा वो 8 के बराबर हो रहा। तो यहाँ पर वो नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर वो नंबर कौन सा होगा, प्रयास करो, वीडियो को रोको और प्रयास करो। आप जल्दी से हम काउंट कर लेते हैं, उतने देर में आप वीडियो को रोक करके प्रयास कर लेना, ठीक। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक लिए होगे, प्रयास किए होगे, गलती सही कुछ तो जरूर बनाए होगे, और हम आपकी इसी बात से अति प्रसन्न रहते। आप भले ही गलती बनाते हो लेकिन प्रयास जरूर करते हो, ठीक है। खांसी बहुत ज्यादा हो गया ना, हाँ यहाँ ध्यान दो। तो उम्मीद करते हैं प्रयास हो गया होगा। अब मेरी बातें ध्यान से समझोगे, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई नंबर था, हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा नंबर था, ठीक है। हम इसका, यहाँ पर कुछ नंबर होगा, अब हम जब हम इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं वो 8 के बराबर हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा वो जानना है। तो मैंने सिखाया था कि ये रूट बराबर की उधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता, ये समझ लो, हमेशा ध्यान में रखना। क्या समझ लो, इधर अगर स्क्वायर है, इसको बराबर की साइड ले जाएंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट को बराबर किस तरफ लाएंगे तो वो हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक तरह से सगा भाई है, ठीक है। ऑलवेज ध्यान में रखना कि स्क्वायर रूट को बराबर इधर लाते हैं तो मेरा वो क्या होता भैया जी, स्क्वायर रूट को बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा।
और स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये छोटी सी बातें हैं, अगर ये समझ में आ गई ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप बनाओगे उसको। ठीक है, आज के बाद से ये ध्यान में रखना कि स्क्वायर रूट को बराबर किधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। बहुत अच्छे भैया, ये ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ नंबर कौन सा है भैया, नंबर नहीं पता, नंबर को कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट जो है बराबर के जैसे ही इधर लाएंगे, हाँ लाते हैं, तो ये स्क्वायर रूट बराबर के इधर लाने पर ये मेरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालने हम लोग को आता है, 8 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 हम लोग का 64 हो जाएगा। अर्थात वो नंबर 64 है जिसका स्क्वायर रूट करने पर हमारा 8 आ जाएगा। समझो किस प्रकार से हम बना रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करो। अगर अभी तक समझ गए हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, एक बार जरूर इसको प्रयास करोगे। अगर नहीं बना है तो यहाँ पर कोई नंबर x है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा 8 के बराबर हो रहा है, तो ये x का वैल्यू कितना होगा ये आपको सोचना है, समझना है, जानना है, पहचानना है। अगर अभी तक खुद से प्रयास नहीं किए हो, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप खुद से प्रयास करो। आपको हम समय दे रहे हैं, अब वीडियो रोक करके इसको प्रयास करो, एक्स का वैल्यू खुद निकालो। आप निकाल लिए होगे, अब सिर्फ और सिर्फ मिलाना है कि हाँ आप एक्स का वैल्यू सही निकाले हो या फिर गलत निकाले हो, मिलाओगे आप। हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स को अकेला करेंगे। हाँ भैया जी अकेला करेंगे, कैसे अकेला होगा, ये स्क्वायर को हम लोग बराबर की उस तरफ भेज रहे हैं। चल निकलो पहली फुर्सत में, ये स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो ये हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 8 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, कल के क्लास में हम लोग सीखे हुए 8 का स्क्वायर रूट निकालना। सिंपल से हम लोग 8 का जो है प्राइम फैक्टर करने वाले, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिंपल से यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 यहाँ 1 आएगा। अर्थात 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में। जहां 8 है वहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में लिखेंगे। वाह भैया जी ये तो बहुत ही आसान लग रहे हैं, हम जानते हैं ये आसान है, लेकिन बनाओगे तो आप। तो यहाँ पर आप क्या किए भैया जी, सुनिए ना, ये आपका पेयर में मिल रहा है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किए देते हैं। बिल्कुल इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा, ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। कल के क्लास में हम आपको सिखाए थे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब दोनों साथ में आता है तो कहाँ जाता ना, लिखिए ना तो यहाँ सिंपल सा क्या हो जाएगा, x बराबर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, बचा सिर्फ 2, इसके ऊपर तो है ही नहीं पावर 2, स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये खत्म नहीं होगा, ये यही रह जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर ही रह जाएगा। ओके भैया जी, अर्थात वो नंबर हमारा 2√2 निकल गया जिसका स्क्वायर करने पर हम लोग का 8 आ जाएगा। अब ये बताओ क्या 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, बताओ तो क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये बताना है। यहाँ PSN लिखे हैं, पूरा फॉर्म नहीं लिखे हैं, P से परफेक्ट, S से स्क्वायर, N से नंबर, आप पूरा लिखोगे अगर लिखने के लिए हम कहेंगे तो। ठीक, क्या 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है, इसके बारे में आप मुझे बताओगे। तुरंत आप बोलोगे भैया 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। 8 किसका स्क्वायर करने पर आता भैया, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या ये आपका सिंपल सा कोई नेचुरल नंबर है क्या अगर इसमें रूट लगा होगा तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये कल के क्लास में हम सिखाए थे। तो 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हम 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे, जो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम सीखने वाले आज। लेकिन पहला काम हम लोग का क्या है, पहले ये पहचानना तो सीख जाएं कि हाँ भैया आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, हाँ आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ये कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने का एक प्यारा सा तरीका है। वो तरीका क्या है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप करोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से मिला लो। अगर आपसे पूछा जाएगा हाँ जी बताओ कि क्या 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया हम बताते हैं ना कैसे बनाएंगे। सिंपल से यहाँ 8 लिख दिए, हाँ अब ये बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो सिंपल से पहले इसका हम सिंपल सा रूट ही निकाल देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अगर स्क्वायर रूट पूरा निकल जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ध्यान में रखना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब कहेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट जो है उस नंबर का, अगर हम स्क्वायर रूट निकाले वो पूरा निकल जाए, उसमें रूट नहीं आए, तब हम बोलेंगे वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मेरी बात को समझो, ठीक है। देखो यहाँ पर हम ये पहचानेंगे, जानेंगे, अरे 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो सिंपल सा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी हम स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सिखाएं आपको, क्या सिखाएं, बहुत सिंपल सा तरीका सिखाएं। ये तरीका सिखाएं,
तो क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया जी, यहाँ बोल सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर देख रहे हैं, वरना समझ में नहीं आता स्क्वायर रूट का फंडा, तो स्क्वायर रूट हम छोड़ भी सकते हैं अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। कुछ और मेथड भी, मतलब कुछ और मेथड भी हमारे पास है, हम वो मेथड बता सकते हैं आपको अगर स्क्वायर रूट परेशान कर रहा है तो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ओके। यहाँ देख रहे हैं इस 2 का 2 पर मेरा स्क्वायर नहीं आ रहा, ये 2 हमारा रूट के अंदर ही आ रहा है, अर्थात ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। हाँ, यहाँ पर 2 पर कोई भी पावर नहीं है, तो ये हमारा सिंपल सा रूट के अंदर आ जाएगा, अर्थात ये 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा भैया जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर इस 2 को समझना, ध्यान से समझना मेरी बात है, क्या इस रूट 2 को खत्म करने के लिए यहाँ पर पावर 2 आना चाहिए, सोचो समझो, पावर 2 आना चाहिए, हाँ भैया पावर 2 आना चाहिए। तो क्या किया जाए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल। तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। एक और तरीका सिखाते हैं, अगर वो तरीका पसंद आएगा तो आप बताओगे, हम उसी तरीके से बताएंगे, ठीक। ये हुआ स्क्वायर रूट का तरीका। एक और तरीका सिखाते हैं, ध्यान से समझो। हमारे सामने प्रश्न आया, प्रश्न को ध्यान से समझो। कोई नंबर दिया हुआ है, 8 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने के लिए सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन करने वाले भैया जी, फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टराइजेशन करने के बाद कितना हो गया भैया, इसका कितना हुआ बताते हैं ना, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इतना आप बोलोगे हमें, बिल्कुल बोलोगे, अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर कौन स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कौन हमारा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है भैया जी, देख रहे हैं इसमें 8 को लिखे 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, अर्थात ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से आप बनाओगे, ये तरीका आपके लिए इजी तरीका है, ठीक है। वो तरीका हल्का सा टफ लग सकता, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको बनाने का तरीका एक बार सिखाते हैं, ऐसा 2-4 क्वेश्चन और करवाएंगे, मजा आ जाएगा, ओके। ठीक, देखो यहाँ पे बनाओगे आप, यहाँ 8 इसको बताना ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो सिंपल से हम लोग 8 लेंगे, हाँ जी। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले, यहाँ पे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है ना, तो किए लेते हैं। तो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 2 2 ये टर्म आ गया, अर्थात हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका पेयर बन रहा है, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ये सिंपल सा लग रहा है, इसको हम लोग 2 के ही फॉर्म में रखें, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा ना, समझना, ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा ना जब सब पर पावर 2 होगा। सोचो ना, मेरी बातें ध्यान से समझना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे सब मेरा स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तभी हम बोलेंगे हाँ आप जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सिखाए थे, जो हम इसके आगे बोलने वाले हैं, अगर समझ में आएगा तो ठीक, अगर समझ में नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। यहाँ हम लोग का निकल गया है कि 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 जो है स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर जितना भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा सारा का सारा मेरा स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला, ये समझ के चलना, ओके। यहाँ आप लिख सकते हैं 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, अब जो हम यहाँ से बातें बोलने वाले, ध्यान से सिर्फ सुनना है अगर समझ में नहीं आए घबराना नहीं है, इग्नोर कर देना, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। समझो, हम ये सिखाएं आपको, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि हम यहाँ पर कोई नंबर ले रहे हैं, हाँ यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं, समझना है आपको, जैसे 4 लिए, ठीक है। हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, 16 हो गया, ठीक। इस 16 को तभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे, इसको तभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, कब कहेंगे, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, इस 4 में रूट सब कुछ नहीं है, तो हमारा ये 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने का एक तरीका था, ये तरीका था कि हम लोग इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किए, ठीक है। इसको 16 को जो है हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर सारा टर्म मेरा स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तब हम बोल दे 16 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे हम बोल रहे हैं 8 को हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, करते हैं। 8 का क्या हुआ निकालते हैं, तो भैया सिंपल सा 8 को हम लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं, कितना, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, अर्थात 2 स्क्वायर।
इंटू 2। यहाँ पर ये सारा का सारा टर्म मेरा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अच्छी बात है। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर 16 बोल रहे हैं, अब 16 का हम लोग सिंपल सा ये देखेंगे क्या ये सारा सारा मेरा स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा। अगर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो हम बोल देंगे हाँ 16 आप जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे यहाँ पर 16 को परफेक्ट स्क्वायर कब कहे थे, 16 जो है मेरा 4 का स्क्वायर बन रहा था, सारा का स्क्वायर बन रहा था, बिल्कुल। तो 16 का भी हम देखते हैं इसका स्क्वायर क्या क्या बन सकता है, आराम से देखेंगे समझेंगे। यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हम 16 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में बोलेंगे भैया इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा, जिसका पेयर बनेगा उसके बदले में स्क्वायर लिख लेंगे, बिल्कुल। यहाँ देखते हैं दोनों पर स्क्वायर है, मतलब जब दोनों पर स्क्वायर रहेगा हम कॉमन ले सकते हैं, 2 गुना 2 हो गया। अर्थात 16 को सॉल्व किए तो 2 गुना 2 4 का स्क्वायर के रूप में निकल गया। जैसा कि हम सिखाए थे 16 को तभी परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे जब ये बराबर हो जाएगा किसी नंबर के पूरे स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 16 को हम लोग सॉल्व किए, ये किसी नंबर के पूरे स्क्वायर के बराबर हो गया। अर्थात 16 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर पूरा का पूरा स्क्वायर के बराबर तो नहीं हो रहा था ना, पूरा का पूरा स्क्वायर मतलब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे पावर 2 आना चाहिए। यहाँ दोनों पर पावर 2 था, इसको कॉमन ले लिए तो मेरा यहाँ पर पावर 2 आ गया। इस बात को समझो। जैसे हम पूछेंगे आपसे ये बताओ कि 32 और 64 यहाँ पर 2 नंबर दिए, ये बताओ कि इसमें से कौन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 8 और 16 में ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर पूरे स्क्वायर के बराबर हो रहा था। तो आपको बताना है 32 और 64 में कौन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। प्रयास करोगे आप, ये जानने का प्रयास करोगे कि 32 किसके मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा। पहले ये जानने का प्रयास करो 32 किसके मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा, क्या पूरे के पूरे स्क्वायर के मल्टीप्लाई के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पूरा का पूरा जैसे यहाँ पर टोटल के स्क्वायर के बराबर था तो हम बोल दिया हाँ 16 आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। आपका हम देखें गुणनखंड तो आपका टोटल नंबर पर स्क्वायर आ रहा था। 8 का देखें तो 8 का टोटल नंबर पर स्क्वायर नहीं आ रहा था, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। बातें आप ध्यान से समझ रहे हो, अच्छी बात है। जल्दी से 32 का और 64 का खुद से करोगे तो बस आपको क्या करना है, 32 को गुना के रूप में लिखना है। गुना कहाँ से लाओगे, इसका प्राइम फैक्टर करोगे, बिल्कुल प्राइम फैक्टर करके गुना के रूप में लिखो और ये देखने का प्रयास करो क्या होल स्क्वायर के रूप में आ रहा, क्या टोटल के स्क्वायर के रूप में आ रहा। अगर आ रहा है तो 32 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। ओके 64 देखेंगे, इसका गुना करें गुना करें गुना करें, क्या टोटल के स्क्वायर के रूप में आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ये 64 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। आप देखोगे, जल्दी बनाओ, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं, वीडियो रोक लो आराम से बनाओ, बन गया होगा। देखो यहाँ पर 32 है, ठीक है। पहले 32 का देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 32 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 5, मतलब 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पेयर ये पेयर नहीं बना, तो क्या करेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, सिर्फ 2 आ गया। अब ये सोचना है क्या सबका, अच्छा 32 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। क्या हम होल स्क्वायर लिख पाएंगे, क्या नहीं लिख पाएंगे, ठीक है नहीं लिख पाएंगे। अर्थात ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम ये बोले इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर पावर 2 आना चाहिए या फिर इस 2 को नन्नी के यहाँ भेज देना है। यही तो काम कर सकते हैं ना, या तो यहाँ पर एक और 2 आ जाए, या तो एक और 2 यहाँ लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इस 2 को ही हटा दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही दो काम कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई हम 2 से कर दें या तो डिवाइड हम 2 से कर दें। यही तो काम कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, बिल्कुल भैया ये काम कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 64 का देखते हैं। उम्मीद करते हैं 64 में आप बिल्कुल बताए होंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, वो देखते हैं। ओके देखते हैं 64 का देखें। उम्मीद करते हैं इसका आप सही बनाए होंगे और ये पहचान लिए होंगे ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
भैया जी आप कैसे जानिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देखने से ही लग रहा है 8 का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे ये हमारा 16 जो है 4 का स्क्वायर 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 था, बिल्कुल है ना, 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल किसी का किसी नंबर का अगर स्क्वायर मिल रहा है तो हम जान जाएंगे वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ तो 64 है, बिल्कुल 1 2 3 अर्थात 3 बार स्क्वायर के फॉर्म में आएगा 64 ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, अर्थात अगर स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर बोल दिए। यहाँ देख रहे हैं यह होल स्क्वायर के रूप में आ गया, अर्थात ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन हमारा परफेक्ट स्क्वायर है? ये 64 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज इसका जो हम स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, 64 को हम लोग जो स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं वो होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है, इसलिए हम बोल दिए हाँ 64 आप जो है ना परफेक्ट स्क्वायर हो, 32 आप जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ये हम इस नंबर को बोल रहे हैं बिकॉज इसके इस बिहेवियर को देखते हुए। अगर आप सोचोगे भैया जी यहाँ बोल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर, क्या हम इसको ना ही बोल सकते क्या? 2 2 4 4 2 8 8 का स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकते हैं। 64 किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना, बस स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर हो रहा है तो बोल देंगे हाँ आप ही हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। मेरी बातें समझ रहे हो अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ रहे होगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, बनाओगे, मात्र 2 ही क्वेश्चन देंगे, उम्मीद करते हुए बनेगा आपसे। आपके किताब से ही एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखो, समझोगे, बनाओगे। ये सब क्वेश्चन में डाउट नहीं था ना? डाउट था तो पूछ लेना, भैया इसमें डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा प्रश्न तो पूछोगे। ठीक है, यहाँ देखो, समझो। जैसे हम बोले आपको कि 441 ये नंबर आपको दिया हुआ है, ये पूछा गया है क्या ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो सिंपल सा आप मुझे ये बताओ 441 जो है किसका स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रहे हैं 576 ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये बताओगे। बताओ ये किसका किसका स्क्वायर हो रहा है। जैसे हम बताएं ना, परफेक्ट स्क्वायर जानने के लिए पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर गुना के रूप में लिखेंगे, उसी तरह बताओगे। बन गया? बन गया, बिल्कुल बन गया। देखो यहाँ 441 का पहले हम लोग क्या करने वाले भैया जी, 441 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करने वाले, 2 से डिवाइड नहीं लगेगा। तो कैसे जानेंगे किससे डिवाइड लगेगा? हम जानते हैं अगर लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से जानना है हमको, 3 के लिए हम लोग सबको जोड़ते, सबको ऐड करते, 4 4 8 + 1 9 हो गया। 9 जो है आपका 3 के टेबल में आवत है, अर्थात ये सिंपल सा 3 से डिवाइड होगा। हो गया डिवाइड। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? सबको जोड़ेंगे, हाँ जोड़ने का 12 आ रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्या 49 जो है, क्या ये आपका 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 7 से? हाँ 7 से होगा डिवाइड। इस प्रकार हम डिवाइड किए। इसका मतलब 441 को हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, जब 441 का हम लोग प्राइम फैक्टर किए ना, तो कितना आ गया, यहीं पे हमको इस चीज को यहाँ बनाना था। ठीक, 441 का हम जो प्राइम फैक्टर किए कितना हो गया, 14, देखो बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। 147 हो गया, हाँ, फिर आपका 49 हो गया, हाँ, फिर आपका 7 से 7 बार में कटा, फिर यहाँ 7 से 1 बार में, अर्थात 441 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 ही लिखना होता है। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ इस प्रकार स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3 स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। ये मेरा होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। जब मेरा ये होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हम लोग बोल देंगे कि 441 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैंस इट इज, या 441, इट की जगह 441 दे तो अच्छा लगेगा, हैंस 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ रही? अच्छा, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये बता सकते हो आप? सिंपल से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 20, 7 3 जा 21। हाँ भैया बातें सही है, अर्थात 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। ये पूछे किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भैया, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। कुछ भी पूछा जाएगा आप बता सकते हो इसे देख करके। डन, बता सकते हो ना कि ये हुज नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है। भैया जी यहाँ देख रहे हैं कौन से नंबर का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, बिल्कुल बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बनाओगे आप,
ये भी क्वेश्चन बनाओगे आप, बनेगा आपसे। इस तीनों क्वेश्चन बनाओ तो ये मिलाने वाले हैं, जल्दी बनाओ, वीडियो रोको और बनाओ। बन गया होगा, बनाना है फिर मिलाना है कि भैया सही बना है गलत बना है। बन गया होगा, हम मिलाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये सी वाले को मिलाएंगे, बी वाले को नहीं मिलाएंगे, बिकॉज ये आसान है बी वाला। यहाँ देखो हम लोग नंबर कौन सा ले रहे हैं, नंबर है हम लोग का 11025। सिंपल सा 11025 का हम देखेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 11025 को, देखते हैं स्क्वायर क्या होता है इसका। ठीक है, पहले ये क्या 2 से डिवाइड होगा, ना ही डिवाइड 2 से नहीं होने वाला। क्यों डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लास्ट में जो नंबर है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। क्या 3 से होगा, सबको जोड़ेंगे 4 5 4 9, हाँ ये आपका 3 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं, 3 3 9 10 11 2 3 6 18 2 3 7 21 3 5 15। क्या ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा, 4 3 9 9 7 5 12 12 9 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 3 कम 3 3 6, जोड़ के देखना है वो क्या मेरा टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक है, आगे 3 3 6 7 3 5 15। क्या ये डिवाइड होगा 3 से, जोड़ते हैं सबको, 10 हो रहा है जोड़ने के बाद, नहीं 10 जो है अर्थात 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 कैसे जानेंगे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, लास्ट डिजिट 5 है या नहीं है वो देखते हैं। ठीक, तो यहाँ लास्ट डिजिट जो है वो मेरा 5 था, अर्थात ये हमारा 5 से डिवाइड होएगा। ओके, बात को समझना है। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 के 20 25 25, हाँ फिर ये मेरा 5 से डिवाइड होगा, 5 के 20 25 45, ये 7 से डिवाइड 7। मेरे ख्याल से आप हर एक बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। 11025 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, अर्थात यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या होल स्क्वायर लिख पा रहे हैं, बिल्कुल होल स्क्वायर लिख पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पाएंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, अर्थात ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भैया जी, ये हमसे पूछिएगा किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ना ही बताएंगे, अरे ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सिंपल से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 15 105, इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, बेहतर तरीके से समझ रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन आप बन जाएगा आपसे। अगेन आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, सेम वही क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला गया, आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर मिल जाए। यही क्वेश्चन तो यहाँ पर है, आपको वो नंबर फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर, फिर से सुनो हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर मिल जाए। तो क्या फाइंड नहीं कर पाओगे, एक बार फिर से मेरी बातों को सुनो। आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर मिल जाए, 1125 11025 मिल जाए। क्या ये नंबर फाइंड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल फाइंड कर पाओगे। क्या दिक्कत है, मतलब इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ रहता है 1125 रहता, 025 रहता, कैसे बनाते हैं। तो हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला गया कि हमको वो नंबर फाइंड करना है, हमको ये नंबर फाइंड करना है हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ जाए 11025 आ जाए। क्या ये नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे द नंबर, ये नंबर द नंबर हुज स्क्वायर इज, जिसका स्क्वायर करने पर, यहां लोग स्पष्ट पहले ये लिखो, हुज स्क्वायर इज, जिसका स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 11025 आ रहा है। तो वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर ये होने वाला 3 गुना 5 गुना 7, यही वो नंबर है ना जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ रहा है। बोलो हाँ ये जी, ये कैसी बातें बोल रहे हैं, समझ में आएगा तब ना बोलेंगे हाँ, समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपल से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 105 हो जाएगा, अर्थात वो नंबर हमारा ये है जिसका स्क्वायर करने पर इतना आ रहा है। सारा प्रोसेस यही रहा, सिर्फ लास्ट में चेंज कर दिए। मेरे ख्याल से आप हल्का हल्का मेरी बातें समझ रहे हो। उसी तरह ये भी क्वेश्चन बनाओगे, ये भी प्रश्न बनाओगे, बनेगा आपसे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, अच्छे तरीके से बनेंगे। हम यहाँ से 2 मिनट का ब्रेक लेने वाले, क्यों लेंगे इसकी वजह आपको नहीं बताने वाले। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुरंत आवत है। तब तक आप क्या करोगे भैया जी, आप आइएगा तो वीडियो तुरंत स्टार्ट ही हो जाएगा। प्रयास करोगे इस 2 प्रश्न को सॉल्व करने का, इसी मेथड से पहले सॉल्व करोगे तभी आपको आगे बढ़ना है। यहाँ तक अच्छी तरीके से पहले समझ लो, अच्छी तरीके से पहले बना लो, फिर आगे बढ़ोगे तो बेहतर तरीके से हर एक चीज समझ में आएगा। ओके, यहाँ तक बनाओगे आप। ठीक, चलो जी हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक बन गया आपका, बोलो बन ही गया होगा, कहीं कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हाँ जी, यहाँ देखो, यहाँ तक बनने के बाद
हम उम्मीद करते हैं इसके आगे आप बना सकते हो, इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, आसान है। अब इसको हम देखते हैं, इसका तो क्वेश्चन लिखे ही नहीं हम। हाँ, क्वेश्चन लिखे नहीं। आपका किताब मेरे मोबाइल में कैद है, ओके। थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हम क्वेश्चन लिखे नहीं है। क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन क्या, हाँ कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3675 और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया आपका 2156। ये दो क्वेश्चन लिख लिए, ठीक है, और बाकी सब छोड़ो, ठीक है। यहाँ समझना, ध्यान से समझना, और आज यहीं तक रहेंगे। आराम से आप सीखोगे, जानोगे, समझोगे, फिर हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया आपको बेहतर तरीके से। अब ये जानो, अगर यहाँ पर इसी वाले क्वेश्चन में अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तब क्या करते हैं हम लोग? जैसे हम कोई क्वेश्चन ले रहे हैं कि हाँ ये बताओगे कि ये 3675 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो कैसे बनाओगे? भैया जी बस इतना ही बताना है कि क्या क्वेश्चन पूछे 3675 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए क्या करते हो? भैया जी आप हमको सिखाए थे, कोई भी नंबर रहेगा 3675, ये जानना है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सिंपल सा, इसको हम गुना के रूप में चेंज कर देते ना। अब गुना के रूप में चेंज करने के बाद हम जो है ये जानते थे कि मेरा ये होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये हमारा होल स्क्वायर के रूप में आवत है तो हम सिंपल सा बोलेंगे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो सिंपल सा इसको होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 3675 ये नंबर है, इसको हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर क्यों कर रहे हैं? इसको गुना के रूप में कन्वर्ट करेंगे। गुना के रूप में कन्वर्ट करने के बाद ये जानेंगे कि ये हमारा होल स्क्वायर के रूप में आता है कि नहीं आता है। बनाओगे तो यहाँ तक बनाओगे, इसको होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करोगे, जल्दी से होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। बनाओ, हम आपके रुके हुए हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इसका आप प्राइम फैक्टर करोगे, होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करोगे, बन गया। मिलाओगे, आप क्या बनाए वो समझना है। क्या ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा? क्या होगा? 3 से डिवाइड करते हैं। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 5 से होगा। हम जोड़ लिए, 10 बोल रहा था, 5 से होगा, ठीक। ये 5 से डिवाइड होगा, फिर ये आपका 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल, फिर ये 7 से डिवाइड होगा। यहाँ देख रहे हैं 3675 ये आपका मल्टीप्लाई निकल रहा है, इसका 1 को नहीं लिखते। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर क्या इस सब को हम जो है स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्या? बोलिए। नहीं भैया जी, इसको हम होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 3 पर होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि इसको अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, इस नंबर को अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना होगा? तो आपका जवाब होगा भैया जी या तो इस नंबर में इसको आप 3 स्क्वायर के रूप में लाइए, या तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यही जवाब आपका होगा, बिल्कुल। या तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सब जगह मल्टीप्लाई है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा। 3 को हटाना होता है, 3 से डिवाइड करना, यही दो काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अर्थात 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 हम बोलेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो हमको नंबर दिया हुआ है, द गिवन नंबर, क्या नंबर दिया हुआ है? 3675, ठीक है। दिए हुए नंबर में हमको मल्टीप्लाई करना होगा, should be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझो, इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। गेट का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त करने के लिए। मतलब यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर हमको प्राप्त करना होगा, अगर यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर हमको प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे? जो हमको नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर हमको दिया हुआ है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ये बातें समझ में आई? एक बार फिर से मेरी बातें सुनो। हम बोले इन ऑर्डर के लिए, क्या करने के लिए? टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। गेट मतलब प्राप्त करना होता है। परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर, जो नंबर हमको दिया हुआ है, शुड बी, चाहिए कि क्या चाहिए? किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो पाएगा। ओके भैया, ये बातें तो हम समझ गए, बेहतर तरीके से समझ गए। अगर यही मल्टीप्लाइड बाय आप बोले हो, अगर यही हम बोलते डिवाइड बाय, तो आपका जवाब क्या होता? अगर हम बोलते डिवाइड बाय तो जवाब क्या होता?
डिवाइडेड बाय, तो जवाब होता भैया जी इस 3 को खत्म करना होगा तो हमको 3 से ही डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 3, चाहे मल्टीप्लाई रहे डिवाइड रहे, दोनों आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को। यहाँ बोला गया है बाय व्हाट नंबर, मतलब बाय व्हाट लिस्ट नंबर सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है, शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब फिर से समझो, वो छोटा से छोटा संख्या क्या हो सकता है, शुड द गिवन नंबर, जो हमको नंबर दिया हुआ है उसमें किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाए। जब हमको परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग ये बताएंगे, सुनो परफेक्ट स्क्वायर हमको प्राप्त हो गया, अब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हुआ वो देखते हैं हम लोग। सुनो समझो, ध्यान से समझना, इसके आगे ध्यान से समझना। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है भैया ये तो समझ गए हम लोग। आगे क्या करें, अब वो नंबर कौन सा है वो नंबर देख लेते हैं, न्यू नंबर, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, न्यू नया नंबर क्या आ जाएगा, या फिर सिर्फ आप न्यू नंबर लिख सकते हो, न्यू नंबर ही लिख लो अगर दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है आपको तो। लेकिन हम जानेंगे जो नया नंबर लिखे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हल्का सा भी डाउट पूछना है, न्यू नंबर क्या हो जाएगा भैया, न्यू नंबर हमारा सिंपल से जो ये नंबर था हमारा 3675 है ना, ये नंबर भैया जी समझिए 3 गुना 5 स्क्वायर गुना 7 था ना, हाँ था। अब न्यू नंबर क्या होगा, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट होगा। अब हम लोग यहाँ होल स्क्वायर ले सकते हैं, मल्टीप्लाई मत करना, इसको हम लोग होल स्क्वायर ले सकते हैं, बस ये दिखाना था जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए ये हमारा होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। अच्छा अगर ये हम पूछ देंगे कि जो नया नंबर है वो किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे भैया ये इसका स्क्वायर है, अर्थात इसका स्क्वायर है 5 या 15 105, अर्थात 105 105 का स्क्वायर है, बिल्कुल। जो नया नंबर वो किसका स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर है, वो पूछ लिया गया आपसे। देखो इन ईच केस, प्रत्येक केस के लिए हमको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, वो नंबर फाइंड, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, वो नंबर कौन सा होगा जिसका स्क्वायर करने पर हमको नया नंबर मिल रहा है, वो हमको नंबर फाइंड करना है। भैया जी ये क्या बोले, कुछ समझ में ना आ रहा है, फिर से सुनो मेरी बातें सुनो। बोला गया द नंबर, वो नंबर कौन सा होगा, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, वो नंबर कौन सा होगा। आप बोलोगे भैया यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 105 का स्क्वायर हो रहा है, अर्थात वो नंबर हमारा 105 होने वाला। ये बातें समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। यहाँ लिख दो हेंस, इसके नीचे लिखो, जगह नहीं है मेरे पास, हेंस द नंबर whose square is the new number equal to क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। अगर ये डिवाइडेड बाय रहता तो यहाँ पर हम 3 को हटा देते, ठीक। ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, 2156 को जल्दी बनाओ, आपके लिए रुके हुए। बन गया, देख लो, बनाओगे तभी आगे बढ़ोगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ से एक बात, मेरी बातें ध्यान में रखनी है, वो प्यारी सी बातें ये है कि अगर यहीं पर, समझना ध्यान से, अगर यहीं पर डिवाइडेड रहता तो कैसे बनाते वो समझो। अगर यहाँ पे डिवाइडेड होता तो क्या करते, कोई अदर क्वेश्चन होता डिवाइडेड यहाँ रहता तो सिंपल सा न्यू नंबर किस प्रकार निकालते, अच्छे से लिखो ना। यहाँ डिवाइडेड होता, हम लोग न्यू नंबर किस प्रकार निकालते हैं, न्यू नंबर अच्छे से नीचे दिखाई नहीं जाता। अच्छा न्यू नंबर किस प्रकार निकालते, जो भी मेरा नंबर था उसमें हम डिवाइड करते 3 से। नंबर कौन सा, 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। इसमें जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, वो नंबर सिर्फ मेरा बचेगा 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर बचेगा। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर हम बोल सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, अर्थात 35 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। वो न्यू नंबर मेरा ये निकल गया। यहाँ पर अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, तो आपको बोलना है 35, समझना, मेरे बातों को ध्यान से समझो। 35 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, अर्थात यहाँ बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोलेंगे द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू 35। आपको जैसे बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गया होगा। आपका यहाँ से होमवर्क है, क्या होमवर्क है हम देख लेते हैं, कौन सा एक्सरसाइज है।
3a का आपको जो है बनाना होगा 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 ये आपको बनाना है। 5 बनेगा क्या आपसे? नहीं 5 नहीं बनेगा। कल ये 3a पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर 3b का भी हम लोग कुछ सीख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हुआ 1 2 3 4। उम्मीद करते हैं आप बना लोगे बेहतर तरीके से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, चल आज इतना ही रखते। पढ़ने में आनंद आया होगा, आप समझ में सब कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। बिल्कुल, मिलते हैं ठीक अगले क्लास में।